ऑल गुड मॉर्निंग। तो आज हम रैंक और रिपोर्ट करेंगे जो भी इंडेक्सेस आए हैं उसमें कौन सी कंट्री कौन पब्लिश करता है और कौन सी कंट्री टॉप पे है और इंडिया की रैंक क्या है। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट रिपोर्ट है वो है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024। इसको पब्लिश करती है हिंरिच फाउंडेशन एंड आईएमडी। और इसमें जो टॉप पर है वो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, वो है न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया की रैंक इसमें है 23। इंडिया की रैंक इसमें 23। नेक्स्ट है हमारा IMF AI रेडीनेस इंडेक्स 2023। 2023 IMF AI रेडीनेस इंडेक्स 2023 ये कौन करता है रिलीज? IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज है वो है सिंगापुर, डेनमार्क, USA। और इंडिया की रैंक क्या है? 72। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, विप्पी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स विप्पी रिपोर्ट 2024 कौन पब्लिश करता है इसको? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टॉप पे है चाइना, USA, जापान। और इंडिया की रैंक है इसमें 6th। और ये किस चीज़ के लिए आती है? ये पेटेंट एप्लीकेशन के लिए आती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इसको रिलीज़ किया है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने। इसमें कोई भी कंट्री ने टॉप 3 पोजीशन को सिक्योर नहीं कर पाई है, कोई भी कंट्री। 4th पोजीशन पर है डेनमार्क और 5th पर है नीदरलैंड। और इंडिया ने जो रैंक हासिल करी है वो है 10th। और जो सबसे लोवेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है उसकी रैंक है 67 और वो है ईरान। और 2020 अगर हम बात करें, ये रॉन्ग गलत हो गया है, 2024 की बात करें तो उस टाइम पे जो इंडिया की रैंक थी वो थी 7th। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज़। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज जो है कौन पब्लिश करता है? ये करता है ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। और ये इसका 3rd एडिशन था, इसका 3rd एडिशन था। और ये इस रिपोर्ट को किसने इशू किया था? ये इशू किया गया था प्रहलाद जोशी के द्वारा, जो है मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो किसकी है? आयरिश ऑर्गेनाइजेशन है। और वेल्थ हंगर लाइफ, जो कि जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों मिलकर पब्लिश करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो किस किस कैटेगरी में दिया जाता है? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी। और इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो है बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना और चिली। और जो इंडिया की रैंक है वो 105 है, जो कि अच्छी नहीं है। और इसका जो स्कोर है वो है 27.3। और ये दिखा रहा है कि सीरियस कैटेगरी में है, इंडिया जो है सीरियस कैटेगरी में है। और अगर हम इसको कंपेयर करें 2023 में तो इसकी रैंक थी 111, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी इंप्रूव हुई है। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इनकी नेबर कंट्रीज़ है ना, इंडिया की रैंक उनसे भी खराब है। जैसे कि चाइना 4th पर है, श्रीलंका 56, नेपाल 69, म्यांमार 75, बांग्लादेश 84। इंडिया इससे भी नीचे है 105, वो सिर्फ पाकिस्तान से अबव है। तो ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड। इसमें टॉप पर है हांगकांग, सेकंड पे है सिंगापुर, 3rd पे है स्विट्जरलैंड। और इंडिया की रैंक कौन सी इसमें? 84। नेक्स्ट है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 का पहला एडिशन आया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स का फर्स्ट एडिशन आया है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ हैं लग्जमबर्ग, इस्टोनिया और डेनमार्क। इंडिया की को रैंक मिली है 176। और सबसे लास्ट कंट्री जो सबसे बैड परफॉर्मर जो है वो कौन सी है? किरबती 180। इंडिया की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और किरबती जो सबसे लास्ट है 180। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2024 पब्लिश की गई है। इसे किसने पब्लिश किया है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन IRF ने। और इसमें बताया गया है कि जो 5 स्पीसीज़ हैं राइनो की, उन टोटल 5 स्पीसीज़ में से सिर्फ 28,000 राइनो जो है वो लेफ्ट हैं, बचे हैं। और इन्होंने ये बताया कि अफ्रीका में ना जो राइनो की पोचिंग है वो 4% इंक्रीज़ हो गई है, 4% इंक्रीज़ हो गई है। और जो वाइट राइनो की पॉपुलेशन है ना वो बढ़ गई है साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पर पोचिंग बढ़ गया है साउथ अफ्रीका में 4%, अफ्रीका में पोचिंग बढ़ गया है 4%। और साउथ अफ्रीका में वाइट राइनो की पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट है हमारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। ये कौन करता है? वर्ल्ड वाइड फंड। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड वाइड फंड। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया है ना, वहाँ की जो ट्रेडिशनल डाइट है ना वो प्लांट बेस्ड है मेजरली। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे जो डाइट है यहाँ की वो
प्लांट बेस्ड है, मतलब यहाँ पर सभी लोग जो है वो ज़्यादातर वेजिटेरियन ही है। और ये जो क्या बोलते हैं प्लांट बेस्ड है ना, तो यहाँ पर जैसे कि सीरियल हो गया, पल्सेस हो गए, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, इससे ग्रीन हाउस एमिशन भी कम होता है, और ये क्या है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मॉडल है। तो ये चीज़ इसमें लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में बताई गई है। नेक्स्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ओपीएचआई, ऑक्सफर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या बोलते हैं, इसमें बताया गया है कि 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस 112 कंट्रीज एक्सट्रीमली पुअर। इन्होंने कहा है कि 112 कंट्रीज में टोटल अगर बात करें तो 6.3 बिलियन में से 1.1 बिलियन लोग जो है वो एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में आते हैं, और इंडिया में 234 मिलियन जो है वो रह रहे हैं कहाँ पर, पॉवर्टी में। नेक्स्ट है 21 लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ है। 21 लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ है, और किसने करवाया है, ये करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्ट्री ने। और इसमें बताया, इसमें जो इसमें बस इतना पूछ सकते हैं कि जो सेंसस हुआ है इसमें लाइफ स्टॉक स्पीसीज कितनी है, 16, और पॉलिटी बर्ड्स को 8 स्पीसीज को ऐड किया गया। बाकी वो स्पीसीज के आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 किसने कौन पब्लिश करता है आईएमडी। और इसमें टॉप पर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग। और इंडिया की रैंक कौन सी, 58। इंडिया की रैंक है 58। नेक्स्ट है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं, केरला, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। केरला टॉप पर है, नंबर 2 पे तमिलनाडु, और फिर जम्मू कश्मीर। और जिसका फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था 2019 में। स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का फर्स्ट एडिशन आया 2019 में। नेक्स्ट है हमारे पास ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ये कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसमें जो टॉप परफॉर्मर स्टेट है वो कौन कौन से हैं, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा। और यूपी जो है हमारा 6th पोजीशन पर है। तो पूछ सकता है यूपी पीसेस में यूपी को कौन सी मिली है, 6th पोजीशन मिली है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। ये कौन पब्लिश करता है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टॉप पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है स्वीडन, थर्ड पे है यूएसए। इंडिया की रैंक इसमें 39 है, और 2023 में इंडिया की रैंक 40 थी, तो एक इम्प्रूव हुई है। अब 39 है, उससे पहले कितनी थी, 40। नेक्स्ट है कंट्रीज विद द हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन रिसर्च। वो कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, वो है नेचर जनरल ने पब्लिश किया है। और इसमें टॉप पर है इंडिया, सेकंड पर है नाइजीरिया, थर्ड पर इंडोनेशिया, और फोर्थ पर है चाइना। ग्लोबल जनरेटिव एआई इनोवेशन रैंकिंग। ग्लोबल जनरेटिव एआई इनोवेशन रैंकिंग, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टॉप पर है चाइना, फिर यूएसए, साउथ कोरिया, जापान, और इंडिया को मिली है रैंक 5। इंडिया की रैंक है इसमें 5। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ टॉप 10 कोल माइंस इन द वर्ल्ड। टॉप 10 कोल माइंस की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें इंडिया की ही 2 माइंस जो हैं वो हैं सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पर। फर्स्ट पोजीशन पर है ब्लैक थंडर माइन यूएसए की, सेकंड पर है जेवरा माइन छत्तीसगढ़ इंडिया, फिर थर्ड पर है नॉर्थ एंटेलोप रॉशले माइन यूएसए की फिर से, और फिर है कुसमुंदा माइन छत्तीसगढ़ इंडिया। तो इंडिया की 2 माइंस हैं इसमें, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है IIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली गई है, और ये कौन निकालता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसमें टॉप पे मिला है, नंबर 1 पे आया है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सेकंड पर है दिल्ली यूनिवर्सिटी, थर्ड पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फोर्थ पर है जामिया मिलिया इस्लामिया, और फिफ्थ पर आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है 2024 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। ये कौन पब्लिश करता है, हैंडले एंड पार्टनर्स, और इसमें टॉप पे है सिंगापुर, और इंडिया को मिली है 82 रैंक। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसमें टॉप पोजीशन पर है सिंगापुर, डेनमार्क, USA, और इंडिया की रैंक है इसमें 72। इंडिया की रैंक है 72। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय GDP इन PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर और पैरिटी इस टर्म में जो टॉप वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है USA, नंबर 3 पे इंडिया, और नंबर 4 पे जापान। नेक्स्ट है हमारा SDG इंडेक्स इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है SDG इंडेक्स। ये SDG इंडेक्स 2023-24 का किसने पब्लिश किया, नीति आयोग ने। इसमें जो ओवरऑल स्कोर मिला है वो है 71। स्टेट के स्कोर जो है वो 57 से 79 है, और यूटी के जो स्कोर है 65 से 77 है। जो फ्रंट रनर स्टेट है ना, वो 10 स्टेट हैं फ्रंट रनर, जो स्टेट और यूटी मिला के। इसमें कौन कौन से वो स्टेट हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश,
असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। उसके बाद इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। टॉप परफॉर्मिंग हमारा केरला और उत्तराखंड है। लोवेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में हमारा बिहार है। ऐसे टॉप परफॉर्मिंग यूटी में हमारा चंडीगढ़ है और लोवेस्ट परफॉर्मिंग यूटी में लद्दाख है। और जो सबसे फास्टेस्ट इंप्रूविंग स्टेट है, सबसे अच्छा मतलब काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव किया है, वो है उत्तर प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे फास्टेस्ट इंप्रूविंग स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उसके बाद ना इसमें कन्फ्यूजन होता है किस किस SDG स्कोर को हम निकालते कैसे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। जो एस्पायरेंट हैं वो 0 से 44 के बीच में होता है उनका स्कोर। परफॉर्मर का 50-64, फ्रंट रनर 65 से 99, जो अचीवर होता है उनका 100 होता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। इसमें टॉप पे है रशिया, देन यूक्रेन, देन चाइना। इंडिया की रैंक है 10। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें फर्स्ट पे है आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे और हमारा इंडिया की रैंक है 129। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पे है एस्टोनिया, सेकंड पे लग्जमबर्ग, थर्ड पे जर्मनी और इंडिया की रैंक है 176। फिर लिस्ट ऑफ 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट आई थी, इसे पब्लिश किया था टाइम मैगजीन में। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो देख लेते हैं। इंडिया में टॉप पे है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसके बाद सेकंड पे है टाटा ग्रुप और थर्ड पे है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विद एसेंचर के साथ मिलके। इसमें टॉप पे है स्वीडन, सेकंड पे है डेनमार्क और थर्ड पे हमारा फिनलैंड और इंडिया की रैंक है 63। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और इंडिया की रैंक है 63। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है UNSDSN सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क। और इसमें एक मिनट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो हमारा पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क और इसमें इंडिया की रैंक है 126। टॉप पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।